बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वक्कास और इस लेक्चर में हम बात करेंगे वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर की। ये वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो किसी सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज को अपोजिशन ऑफर करता है। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं और उन रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस अक्सर औकात फिक्स होती है। फिक्स रेजिस्टेंस के रजिस्टर को हम बहुत सी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हमें वेरिएबल रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है ताकि सर्किट के अंदर मौजूद करंट और वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सके। ओहम लॉ के मुताबिक आप जानते हैं कि करंट जो है जब किसी रजिस्टर के अक्रॉस पास होता है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, V = IR, यानी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान एक रिलेशनशिप हमें ओहम लॉ से मिल जाती है। अब अगर हमें किसी सर्किट के अंदर या तो करंट को कंट्रोल करना है या फिर वोल्टेज को कंट्रोल करना है तो हमें ऐसा रेजिस्टर चाहिए कि जिसकी रेजिस्टेंस वेरिएबल हो, और इस मकसद के लिए वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर यूज किया जाता है। जैसा कि डिफिनीशन से आपको नजर आ रहा है, अ रजिस्टर इन विच अ वायर विद अ हाई रेजिस्टिविटी, याद रहे, अ वायर विद अ हाई रेजिस्टिविटी इज wrapped around an insulating core to provide a variable resistance is called as wire bound resistor। इसमें एक इंसुलेटर, साइलेंड्रिकल टाइप इंसुलेटर होता है कि जिसके गिर्द हम एक वायर बाउंड कर लेते हैं, और उस वाइंडिंग की वजह से उस वायर को इतना बाउंड कर लेते हैं किसी उस इंसुलेटर के गिर्द के इससे एक रेजिस्टर बन जाता है। अब ये वायर एक मखसूस मटेरियल का बना होता है, हम निकल आमतौर पे यूज करते हैं to wound it through some insulator to make variable resistors or to make wire wound variable resistors। इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जनरली जो हमारे पास वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं उसमें जो वायर होता है जिसकी बाइंडिंग हमने की होती है वो वायर या तो निकल का बना होता है या क्रोमियम का बना होता है या इससे मिलता जुलता कोई। तो हम क्रोमियम और निकल को इसी वजह से यूज करते हैं कि उनकी अल्फा वैल्यू स्मॉल होती है। अल्फा आप जानते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस में जो चेंज आती है उसको हम को थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं और उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो चूंकि निकल और क्रोमियम का अल्फा जो है वो स्मॉल होता है, वो बेहतर होते हैं वेरिएबल रजिस्टर में यूज करने के लिए। दूसरा ये है कि उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इन वेरिएबल इन वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर्स की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी होते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। दूसरा ये है कि इनको ऑपरेट करते वक्त इनकी ऑपरेशन, इनका इस्तेमाल बहुत मतलब ये है कि सेफ होता है, तो इसलिए भी इनको प्रेफर किया जाता है आम रजिस्टर्स के ऊपर। इसको कई तरह से यूज़ किया जा सकता है और हम आम तौर पे इसको दो वजूहात से, दो ज़रियों से इसको यूज़ करते हैं। एक तो इसको एज अ रियोस्टेट यूज़ करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। आपने फॉर एग्जांपल किसी सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा करंट है और आपको उस सर्किट के अंदर कम करंट चाहिए, तो उसके लिए आप रियोस्टेटर यूज़ कर सकते हैं। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई सर्किट है जिसके इधर हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। एक उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, किसी भी रियोस्टेट के अंदर 3 टर्मिनल्स होते हैं और वो टर्मिनल्स जो हैं
उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इधर से मैं एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, जो किसी पॉजिटिव बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। अब करंट इसके अंदर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जब करंट इसमें से मूव करता है, जाहिर है अगर उसका दूसरा साइड किसी दूसरे बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ अगर हम उसको कनेक्ट कर दें, जैसे यहाँ पर मैंने बी को जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, ए को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। अब मेरे पास इस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टर है वो ये सारी रेजिस्टर मैंने इस सर्किट के अंदर इंक्लूड कर दी। ये जो सारी रेजिस्टेंस है इसके थ्रू सारी की सारी करंट जाएगी और जो पोटेंशियल ड्रॉप इधर है, जो वोल्टेज इधर है, वही पोटेंशियल ड्रॉप इधर भी होगा। यानी दिस इज द इंटायर रेजिस्टेंस, मैंने सारी रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर दिया है। अब अगर मैं इस कांटेक्ट को यहां से आजाद कर दूं और इस कांटेक्ट को यहां पे कनेक्ट कर दूं ऊपर सी में, अब ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं इस रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करूं। चूंकि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अब अगर मैं इस रेड कांटेक्ट को मूव करूं टुवर्ड्स ए, तो क्या होता है, मेरे पास इस वायर की, इस पूरे वेरिएबल रेजिस्टर की लेंथ जो है वो कम पड़ जाती है। तो लेंथ कम होगी तो उसके अंदर से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि ओहम लॉ के मुताबिक हम जानते हैं वोल्टेज अगर हमने वही रखी हुई है जो पहले थी, और आप देखें उसके मुताबिक तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब अगर आपने रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो इसका मतलब ये है कि ये जो I है इसने बढ़ जाना है, ये बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि मैंने इस स्लाइडिंग कांटेक्ट को ए के करीब कर दिया है, जिसकी वजह से अब सिर्फ ये लेंथ हमारा काउंट हो रहा है। लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी वजह से करंट जो है इसके अंदर से बढ़ जाएगा। तो करंट बढ़ जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो रही है। वोल्टेज वही रहेगी क्योंकि हमने बैटरी वही रखी है, हमने पोटेंशियल जो ईएमएफ सोर्स है उसको मैंने चेंज नहीं किया। अगर मैं इस स्लाइडिंग कांटेक्ट को बिल्कुल कॉर्नर पे ले जाऊं तो सारी की सारी रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है और रेजिस्टेंस ज्यादा है, तब करंट कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस स्लाइडिंग कांटेक्ट को ए के करीब करता जाऊंगा तो इससे होगा ये कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ दैट वेरिएबल रेजिस्टर कम होगी, हमारे पास जो है करंट उस सर्किट के अंदर ज्यादा होगा। तो वी कैन कंट्रोल करंट बाय मूविंग स्लाइडिंग कांटेक्ट सी टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए। तो ए के करीब लाने से करंट ज्यादा कर सकते हैं, इसको ए से दूर ले जाने पे हम सर्किट के अंदर करंट कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रियोस्टेट को यूज करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। याद रहे, रियोस्टेट एक वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर है जिसको करंट कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज किया जा सकता है। जी, तो इसको हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज कर सकते हैं वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर को। एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इसको कैसे यूज करते हैं और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है? देखिए, अक्सर औकात हमारे पास बैटरी जो होती है वो बहुत ज्यादा वोल्टेज वाली होती है और सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं जिसको उस बैटरी के जरिए चलाना है, उनके लिए कम वोल्टेज चाहिए होती है। तो हमें उस बड़ी बैटरी या ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी से अपनी मर्जी की पोटेंशियल ड्रॉप, अपनी मर्जी की पोटेंशियल डिफरेंस जहां पर चाहिए होती है, तो हम वो काम वेरिएबल रेजिस्टर इस्तेमाल करके, यही वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर इस्तेमाल करके करते हैं। और कैसे करते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने लिखी है। देखें,
पोटेंशियल डिवाइडर बेसिकली होता क्या है? इट इज डिवाइस, it is a variable wire bound resistor that is used to get variable potential difference from a fixed potential difference. हमारे पास एक फिक्स बैटरी है और उस बैटरी की वोल्टेज को वेरिएबल करने के लिए अपनी मर्जी की जितनी हमें चाहिए उसी हिसाब से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर यही वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर यूज करते हैं। याद रहे ये वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर जो है एक रेजिस्टर है और वही ओहम लॉ के रिलेशन को जहन में रखें कि जो जो हम उसको उसकी वैल्यूज को, रेजिस्टर की वैल्यू को चेंज करते हैं, इससे करंट की वैल्यू कम ज़्यादा होती है। और इसी तरह किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट्स के अक्रॉस सर्किट के अंदर मौजूद किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप भी उसी हिसाब से चेंज होता है अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस चेंज होती है। इस एग्जांपल को देखें। आप जानते हैं ओहम लॉ से करंट जो है I इज इक्वल टू V बाई R। अब इस सर्किट को देखें, यहां पर एक बैटरी है, उस बैटरी के साथ मैंने एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाया है। देखें स्टूडेंट्स, एक बात ये भी याद रखें, वेरिएबल रेजिस्टर का एक सिंबल ये है, इस तरह रेजिस्टर बना होता है और ऊपर एरो का साइन होता है। यहाँ पर मैंने रेड एरो बनाया है, ब्लैक रेजिस्टर बनाया है, आपको नजर आ रहा है। दिस इज सिंबल यूज्ड फॉर वेरिएबल रेजिस्टर। जब भी आप सर्किट में बनाते हैं तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और तरीका भी है इसको यूज वेरिएबल रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करने का, बट आप इसी तरह से करें तो ये ज्यादा मुनासिब है। ये स्लाइडिंग कंटेक्ट होता है जो एरो से शो होता है और सर्किट में इस तरह जब भी नजर आया फौरन समझ जाएं कि ये वेरिएबल रेजिस्टर है। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको मूव करें, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, इनिशियली ए और बी पूरे रेजिस्टर की लेंथ को कवर करता है। ए और बी के दरमियान जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर ये है। लेकिन अगर इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को मूव करके नीचे ले आए या ऊपर ले जाएं, यानी मूव करेंगे, तो हमारे पास उस कंडक्टर की लेंथ कम या ज्यादा होगी सी की मूवमेंट। अब हमने क्या किया हुआ है, इसको मैं इधर लेके आया हूं, यहां पर इस पॉइंट को अब मैं सी कहता हूं बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू सी। अब इस टोटल के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज आई आर। क्या है वो? टोटल पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज आई आर। सो दिस इज अक्रॉस ए बी। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज आई आर बिकॉज करंट इन द सर्किट इज I। क्यों I है? पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस R है, वोल्टेज ड्रॉप V है, तो करंट उसके अंदर I है, जो यहां पर मैंने इस डायरेक्शन में शो किया है। ठीक है। अब चूंकि मैंने सारा रेजिस्टेंस इंक्लूड किया हुआ है तो ये IR है। अब अगर मैं C को स्लाइड कर लूं, स्लाइटली मैं उसको नीचे लेके आऊं, B के करीब करता जाऊं, तो क्या कर रहा हूं मैं लेंथ ऑफ दैट रेजिस्टर कम कर रहा हूं। अब जो रेजिस्टर है अब वो कैपिटल आर नहीं होगा बल्कि आर ऑफ बी सी, यानी आर बिटवीन बी सी। बी और सी के दरमियान जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस को मैं आर बी सी से डिनोट करता हूं। और जब इस तरह आप करते हैं तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये उस पोटेंशियल ड्रॉप से डिफरेंट होगा जो पहले था। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि अब R की वैल्यू डिफरेंट हो गई है। अब क्या होगा? अब ये होगा V अक्रॉस BC इज इक्वल टू I R BC। नाउ V अक्रॉस BC इज इक्वल टू I की जगह मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं यहां पर V बाई R और हमारे पास आ जाता है ये रिलेशनशिप। अब VBC जो है RBC, इसको मैं इधर ले आता हूं और इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेता हूं। याद रहे स्टूडेंट्स, अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि R ऑफ BC डिवाइडेड बाई R, इससे क्या वैल्यू हमारे पास आती है। अगर ये रेशो कम होगा तो ऑब्वियसली
ये VBC कम होगा। तो जितनी हमें इस V अक्रॉस BC की वैल्यू चाहिए उतना हम ऊपर की न्यूमरेटर को यानी RBC को कम करते हैं। न्यूमरेटर को कैसे कम करते हैं? वंस अगेन वही बात है कि जनाब आप इस वायर की या इस स्लाइडिंग जो C है इसको स्लाइड करते हैं और रेजिस्टर की लेंथ को कम कर देते हैं। रेजिस्टर की लेंथ कम करने का मतलब ये है कि आप पोटेंशियल ड्रॉप को भी कम करते हैं। क्यों? क्योंकि लेंथ कम करने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप जो है दैट इज V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड विद दैट रेजिस्टेंस। इफ रेजिस्टेंस इज स्मॉल ऑब्वियसली पोटेंशियल ड्रॉप इज स्मॉल, बिकॉज करंट वही रहेगा क्योंकि करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता है। करंट जो करंट उस लार्जर रेजिस्टर से था वही करंट उस स्मॉलर रेजिस्टर से भी होगा। स्मॉलर रेजिस्टर से वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, लार्जर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम किसी बड़ी बैटरी, किसी ज्यादा वोल्टेज वाले सोर्स को अपनी मर्जी से वेरिएबल वोल्टेज वाला सोर्स बना सकते हैं और हमें जितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है उतनी इसके जरिए से बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस मैकेनिज्म को समझ गए हैं। फाइनली आपको इतना बता दूं कि वोल्टेज डिवाइडर में इस रेशो से ये जो RBC और R का रेशो है, ये रेशो डिसाइड करता है कि हमारे रिक्वायर्ड वोल्टेज कितनी होगी। अगर हम इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को ज्यादा नीचे लाएंगे तो जितना हम इसके अंदर रेजिस्टेंस इंक्लूड करेंगे उतना हमारे पास वोल्टेज उसी हिसाब से पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। दैट इज बिकॉज V इज इक्वल टू IR। तो ये था पोटेंशियल डिवाइडर में वेरिएबल रेजिस्टर का यूज। अब हम चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ, that is thermistor. So let's move. जी, तो नेक्स्ट जो है that is thermistor. Thermistor क्या है? It's a resistor made up of semiconductors having resistance that varies rapidly and predictably with temperature is known as thermistor. थर्मिस्टर जो है एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि एक रेजिस्टर है। उसकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के मामूली चेंज के साथ भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो इसको हम सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं, सर्किट को ब्रेक होने से बचाने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में एज अ फ्यूज़ इसको यूज़ किया जा सकता है। इसमें होता क्या है, ये आमतौर पर जो थर्मिस्टर होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बने होते हैं जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होता है। और इसका ग्राफ अगर आप देखें, इसका ग्राफ बड़ा रैपिडली ड्रॉप होता है। देखें, ये अगर इसका ग्राफ देखें आप, इनिशियली फॉर एग्जांपल इसका कोई रेजिस्टेंस है और जो हम इसका इधर इस साइड में मैं टेम्परेचर लिख लेता हूँ, इधर रेजिस्टेंस लिख लेता हूँ, तो इनिशियली इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है इसकी रेजिस्टेंस में अचानक से ड्रॉप आ जाती है और इस तरह से इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। याद रहे ये इसकी क्वालिटी ये है कि ये बड़ा रैपिडली उसमें चेंज आता है और प्रिडिक्टेबल होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ कि ये रैपिड चेंज होती है रेजिस्टेंस में जो हम टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। दूसरा ये है कि इसका हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। देखिए आपने अचानक से ड्रॉप किया, अल्फ़ा आप जानते हैं, आपने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T माइनस द रेजिस्टेंस एट 0 सेल्सियस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस एट 0 सेल्सियस मल्टीप्लाइड विद राइज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर में राइज आया है डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी, दैट इज बिकॉज इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 0 है, फाइनल टेम्परेचर T है, तो डेल्टा टी हमारे पास T हो जाता है।
इस केस में, थर्मिस्टर के केस में अल्फा की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वजह यह है कि इसका ग्राफ अगर आप देखें, ये किसी सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, थर्मिस्टर है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, क्योंकि देखें टेम्परेचर कम है, 0 है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस में रैपिड डिक्रीज आती है। RT जो फाइनल रेजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस होगी, वो इनिशियल से काफ़ी ज़्यादा वो काफ़ी कम होगी, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसका अल्फा नेगेटिव आता है। कुछ ऐसे भी थर्मिस्टर होते हैं जिनको पोजिस्टर्स कहा जाता है, उनका अल्फा फिर जो है वो पॉजिटिव होता है, उनका ग्राफ रैपिडली इसी तरह ही होता है, लेकिन वो इंक्रीज होता है ऐसे। इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इनको मुख्तलिफ सर्किट्स को डैमेज होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फायर अलार्म में इस्तेमाल किया जा सकता है कि फायर अलार्म में इसको लगा लेते हैं, जो टेम्परेचर बढ़ता है तो इनिशियली ये किसी सर्किट में लगा हुआ है, तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर फायर अलार्म है, ठीक है, और उसके क्रॉस कोई सर्किट है, ठीक है ना, उसमें हम लगा लेते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का सर्किट के अंदर जो सिंबल है वो यूं है, ठीक है। अब इसको हम सर्किट के अंदर लगा लेते हैं। जब इस थर्मिस्टर के अक्रॉस नॉर्मली अगर टेम्परेचर कम है तो ये करंट इधर नहीं जाने देता, अलार्म ऑफ होता है। लेकिन अगर वहां पर सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ रहा है, आग लगी हुई है या कुछ भी है, तो इससे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, इसके टेम्परेचर के बढ़ने से इसका फौरन ड्रॉप हो जाता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ड्रॉप होने की वजह से इसके अंदर से करंट पास होना शुरू हो जाती है, और जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर जो है करंट पहुंचकर इस अलार्म को ऑन कर देती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जनाब उस फायर अलार्म के सराउंडिंग में कहीं आग लगी हुई या कुछ है। तो इसको हम एज आ फायर अलार्म भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इसके और भी बहुत से यूजेस हैं। इसको मुख्तलिफ कीमती इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डैमेज होने से बचाने के लिए सर्किट में लगाते हैं, ताकि ये डैमेज हो और वो कीमती इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स डैमेज होने से बच जाए। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है इन सारे टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। तो आज के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।